मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हो, फिर कहीं से कहीं न कहीं मुलाकात होगी। YouTube पे तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन किस्मत ने चाहा तो आगे ड्रामा में फिर से भी मिलते रहेंगे। लेकिन हर बार का मिलना कुछ नया उमंग, कुछ नया उत्साह, कुछ नया जीवन परिवर्तन लेके आए। सफलता की एक पायदान पर हम और भी खड़े हो जाएं। जैसे समय बीतता जाए वैसे ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सर्वप्रथम सुख है निरोगी काया। ऐसे शास्त्रों में गायन है 7 प्रकार के सुख के। सर्वप्रथम सुख है, दूसरा है घर में माया, पैसा भी होना चाहिए। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी या सुलक्षण नर, हम साथ हमारा लाइफ पार्टनर, ये भी अच्छा होना चाहिए। चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्र, अगर हमें संतान है वो भी आज्ञाकारी हो तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा। घर, पांचवा सुख है घर का वास, खुद का घर हो अच्छा, जहाँ जाने का मन करे। लेकिन कईयों के घर में भी ऐसे तनाव, टेंशन, चिंताएं होती है जो घर पे भी जाने का मन न करे। छठा सुख है अच्छा पड़ोसी। छठा सुख है अच्छा पड़ोसी, नेबर भी कैसा होना चाहिए, बढ़िया। रात को जब भी जरूरत पड़े, कहीं भी, कहाँ भी, किसी समय, तो साथ में खड़ा हो। तो छठा सुख है अच्छा पड़ोसी। और 7वां सुख किसी को पता है? 7वां सुख, कुल मिला के 7 सुख हैं। 6 की गिनती कराइए। हाँ जी सर बोलिए। अच्छा हाँ जी बोलिए। संतोष। काफी सारे सुख हैं। सुख की भी अगर गिनती की जाए तो काफी सारी लिस्ट लंबी बन सकती है, शायद 100 के ऊपर भी चली जाए। लेकिन महत्वपूर्ण जो 7 में मतलब सारी चीजों का सार आ जाए, तो 7वां सुख है मित्र घनेरे। 7वां सुख है मित्र घनेरे, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। अकेले अकेले कब तक जिंदा रह पाएंगे? हाँ, अकेले अकेले पुरुषार्थ नहीं होता। लेकिन जब हम सब मिलके साथ बैठे हैं तो देखो साधना करने का भी कितना मजा आ रहा है? साधना लगती नहीं है, ये तो एक मनोरंजन का साधन बन गई है। देखो 4 दिन से तो संगठन, कलयुगे संगठन की शक्ति है, वो सबसे बड़ा बल है। अगर संगठन में रहेंगे, 5 लोगों के बीच में रहेंगे, तो ये ऊर्जा हमारे अंदर और भी काम अच्छे तरीके से करती रहेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भगवान से प्यार है, मतलब भगवान के सभी संतानों से भी हम बहुत मेलजोल बनाकर रखें, बहुत प्यार से रहें, तो ही परमात्मा समझते हैं कि मुझसे प्यार है। मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं कि भगवान से प्यार है और भगवान की बनाई हुई रचनाओं से हम नफरत करना सीख लें। सबके अवगुणों को देखकर सबको दूर हटाते जाए। कमियां त्रुटियां तो लगी ही रहेगी। कमियां त्रुटियां देखते रहेंगे तो किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। हमारा स्वधर्म ही प्रेम है, हमारा स्वधर्म ही शांति है, हमारा स्वधर्म ही सुख है, हमारा स्वधर्म ही ज्ञान है, और हम आत्माओं का स्वधर्म ही पवित्रता है। ये सारे स्वधर्म में स्थित होने का काम, स्व की स्थिति में स्थित होना, स्व की स्थिति में स्थित होना, जिनको हम कहेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो उनका अर्थ ही ये निकल रहा है।
स्व की स्थिति में स्थित रहना। स्व मतलब कौन? खुद, ये चेतना, आत्मा, जो भी हम विज्ञान कहता है एनर्जी, कोई कहता है लाइट, जो भी है, तो उस स्थिति में हम जब स्थित हो जाते हैं तभी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य, लेकिन क्या स्वास्थ्य का मतलब? तो इस स्थिति में कब स्थित हो पाएंगे? जब शरीर से न्यारे, देहभान से मुक्त, ये सब आध्यात्मिक नॉलेज भी कब गेन कर पाएंगे? विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज टोटल फेल्ड। लेकिन हमारी हालत आज कैसी हो गई है? हमारी हालत सबकी, पूरे समाज की, पूरे भारत की, पूरे विश्व की, आज कुछ ऐसी सिचुएशंस में हम आकर खड़े हो गए हैं कि खुद ये अनुभव करते हैं कि फंस गया हूँ इस जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, फंस गया हूँ इस जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, कुछ अभिमन्यु की तरह। हार में मानूंगा नहीं, हार में मानूंगा नहीं, मैदान में छोड़ूंगा नहीं। अभिमन्यु की तरह हर आत्माओं की स्थिति ऐसी है कि कौरव ज्यादा है और उसके बीच में हम फंसकर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन हमारा हौसला, हमारा जज्बात मरना स्वीकार है, लेकिन हारना नहीं। तो ऐसा जज्बा हमेशा हमारे अंदर कायम बना के रखना होगा, तब भी जाके एनडीएस की साधना, न्यू डाइट सिस्टम की साधना, तप सेवा सुमिरन की साधना कर पाएंगे, वरना 2-4 दिन में तो हार के बैठ जाएंगे। देखो, पहले दिन ही मैंने एक पूरा चैप्टर ले लिया, जिस चैप्टर में सारी विधियां आपको बताई गई, किस तरीके से करते हैं। दिन में जूस, रात में जूस, दिन में जूस, रात में कच्चा, दोपहर में कच्चा, रात में कच्चा, दिन में कच्चा, दिन में माँ प्रकृति दे वैसा, रात को बीवी दे वैसा। काफ़ी सारी टेक्निक्स, निर्जला उपवास, मोनो डाइट, कितने कितने सारे पायदान बता दिए। और आखिर में एक रैंडम, जब भूख लगे तब खा लो, प्यास लगे तो पी लो। तो मतलब कितनी सारी टेक्निकों में हम अपने आप को ढाल सकते हैं, करना आपको है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कर ही पाएंगे। सबसे पहली गलत मान्यता है खाने की चीज़ों में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन को ढूंढना। ये हैं गलत मान्यताएं, जो विज्ञान इनको समर्थन करता है कि खाने में ही विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। बाकी खाने में कोई विटामिन, प्रोटीन्स या कोई किसी भी प्रकार का जो न्यूट्रिशंस हैं वो एक्चुअल में नहीं है, बरोबर। बिना खाए पिए भी हम अच्छे तरीके से लोग जी रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट का विषय है। मतलब जो एनर्जी है उनका संबंध खाने से नहीं है। दूसरा, शरीर को फाइबर जरूरी है या नहीं? लोग समझते हैं, साइंस समझता है शरीर को फाइबर जरूरी है, लेकिन एनडीएस समझता है शरीर को फाइबर जरूरी नहीं है। देखो, इनके विषय में पूरे 4 दिन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चौथा दिन है, अंतिम दिन है, तो आपके लिए अगले 4 महीने के लिए होमवर्क है। बिना फाइबर के भी हम मानो कि जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, और भी हल्कापन आ रहा है, तो ये हमारी मान्यताएं अपने आप ही गिर जाएंगी। इसके लिए कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई तर्क देकर कोई चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। खाने के बाद चलना, खाने के बाद 100 कदम चलो, लेकिन खाने के बाद श्रम करना नहीं है कभी भी। खाना खा लिया, रात के भोजन के बाद भी हम चलने जाते हैं, तो एनडीएस में कहा जाता है कि खाने के बाद आराम करना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। बॉडी को तो रिलैक्स करना ही है, लेकिन हमारा मन भी रिलैक्स रहे खाने के बाद। कोई भी कंप्यूटर वर्क भी करने को हम मना करते हैं,
गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि मारीने भागी जाओ અને ખાઈને સૂઈ જવું। गुजराती में एक कहावत है, मारीने भागी जाओ અને ખાઈને સૂઈ જવું। એટલે શું થાય? क्या मीनिंग होता है? मार के भाग जाओ, खा के सो जाओ। हाँ, मार के भाग जाओ, यहाँ ठहरेंगे तो आपकी भी पिटाई हो जाएगी, और खाने के बाद सो जाओ। तो विज्ञान हमें उल्टी दिशा दी कि खूब मेहनत भी कर लो, चलो फिर शरीर को थका के फिर सो। खाने के बाद का श्रम हमारे पाचन तंत्र को और भी बिगाड़ देता है, इसलिए खाने के बाद एकदम रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाओ, लेट जाओ। लेटने से सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। ये सारा होमवर्क आप 3 महीने फॉलो करेंगे तो पता चलेगा। सुबह का भोजन राजा जैसा होना चाहिए, ये मान्यता हमारी है, लेकिन हमारा जो एनडीएस सिस्टम है कहता है कि सुबह का भोजन भिखारी जैसा, मतलब न खाओ न पियो। पुरानी दुनिया की पुरानी चालों से हमें सिकंदर बनना है तो उल्टी चाल चलनी पड़ेगी। उल्टा करने से सुलटा होगा, उल्टा करने से सुलटा होगा। फिर गाय हमारी माता है, देसी गाय का दूध घी मक्खन उत्तम है, ये मान्यताएं समाज की है। लेकिन एनडीएस की मान्यताएं ये है कि रोगों की गंगोत्री है, पशु दूध जो है वो रोगों की जननी है। फिर आगे आता है योग आसन प्राणायाम से संपूर्ण रोग मुक्ति होती है। हाँ, आगे का सब्जेक्ट थोड़ा 5 मिनट के बाद बढ़ाते हैं। बहन जी अभी निकल रही हैं, उनकी फ्लाइट है, तो उन्होंने सुंदर एक काव्यात्मक रचना की है, तो वो रचना को हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज वेलकम मैडम। बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, मैं मुरली में भी दीदी जब मुरली सुनाती थी तो मैं मुरली सुनते सुनते कविता बनाती थी, तो उसको फिर मैं सुना देती थी, लेकिन शब्दों पे नहीं जाइएगा, भावों पे, भावनाओं को समझिएगा। आओ चलो संकल्प बनाएं, आओ चलो संकल्प बनाएं, अपक्व भोजन को जीवन का आधार बनाएं। आओ चलो संकल्प बनाएं। भोर को उठना निर्जल रहना, भोर को उठना निर्जल रहना, फ्रेश होते ही 3 बार एनिमा जरूर लेना। आओ चलो संकल्प बनाएं, संजीवनी प्रक्रिया को जरूर अपनाएं। फिर आकाश तत्व को उपवास से लेना, फिर आकाश तत्व को उपवास से लेना, वायु तत्व हरी पत्तियों से लेना। आओ चलो संकल्प बनाएं, हरी पत्तियों का जूस पिएं और पिलाएं। आओ चलो संकल्प बनाएं। वायु तत्व के बाद तुम अग्नि तत्व सलाद से लेना, पर ये मत भूलो अनीमा भी लेना उसके बाद। शाम का डिनर 7 बजे से पहले, शाम का डिनर 7 बजे से पहले जिग्नेश भाई के बताए हुए प्लान को फॉलो करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुमन दीदी की प्यारी बातें, सुमन दीदी की प्यारी बातें बहुत काम की। शरीर शुद्धि के साथ एनएलपी भी जीवन में जरूर अपनाना, क्योंकि तन मन जब दोनों शुद्ध हैं तो पवित्रता की निशानी है। बस करना इतना है सबको, जो कुछ भी करना बाबा की याद में करना। आओ चलो संकल्प बनाएं, अपक्व भोजन को अपनाएं। थैंक यू। आज मुझे जाना है, लेकिन मैं तहे दिल से पूरी टीम को, ब्रह्म कुमारी की टीम, जिग्नेश भाई की टीम और सबको जो भी यहाँ बैठे हैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि नेहा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बाल अधिकार आयोग में मेंबर थी, और हमें बहुत बड़े बड़े इंडिया लेवल के प्रोग्राम्स कराने पड़ते थे ऑर्गेनाइज। तो मुझे पता है वो मुझे पता है कि जब हम कोई भी एक प्रोग्राम कराने चलते हैं इतने लोगों के लिए, तो हम लोग बैठे हैं 8 से 8 बजे तक, लेकिन इन लोग 6 महीने पहले से कम 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे होंगे। और अभी हम सब लोग चले जाएंगे, लेकिन 15 दिन तक वो इन चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो बहुत मेहनत लगी होती है टीम की। और जिग्नेश भाई की बातें जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि इनको क्या पड़ी है, लेकिन ये एक एक चीज ऐसे बता रहे हैं कि बस किसी तरह से हम लोगों के दिमाग में चली जाए।
जबकि उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम अपनाएंगे तो हमारा ही फायदा होना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी दृढ़ शक्ति, और क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं, जब मैंने 7 दिन फॉलो करा था, अभी इससे पहले मैं 15 दिन डाइट, मतलब वैसे ये वाली डाइट पे नहीं थी, लेकिन मैं फ्रूट्स और सैलेड खा रही थी, तो मेरा मन ना इतना शांत हो गया था कि मुझे किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आती थी। और उससे पहले मेरा बेटा ना मेरे गुस्सा आ जाती थी कभी कभी छोटी बात पे, तो जब 15 दिन थी तो मुझे गुस्सा ही नहीं आई। तो मेरा बेटा ने बोला कि मम्मा आज तो मैं गाड़ी दूसरे रास्ते पे ले आया, भटक गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जबकि उसने बोला मैं बहुत दूर निकल आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर से दोबारा मोड़ लो, चलते हैं। कह रहा मम्मा आपकी गुस्सा कर रही है, आप फ्रूट सैलेड पे ही बने रहो, खाना अन्न नहीं खाना। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मतलब अभी तो आप लोग प्रयोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने परिवर्तन आते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन लोगों की जो मेहनत है वो अगर हम में से कुछ लोग भी सफल करके दिखाएंगे तो उनके लिए वही मोटिवेशन है और कुछ। थैंक यू सो मच। आपकी यात्रा सुखद रहे, सफल रहे, सबकी तरफ से शुभकामनाएं। और भौतिक साधनों का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधा रूप है, ऐसा हम समझते हैं कि गरीब और फकीर लोग भगवान को ज़्यादा याद कर सकते हैं, बहुत मोह माया वाले लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी अपने आप में गलत मान्यता है। फिर है पूर्ण रूप से भोजन को परिवर्तन करने से संपूर्ण रोग मुक्ति संभव है। लेकिन जब हमारा भोजन संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है, बाद में भी हमारे जीवन में अगर दान की महिमा नहीं है, अगर हमारे जीवन में मेडिटेशन की कोई वो नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली में अपना नहीं रहे हैं, तो भी हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बना रहेगा। तो भोजन परिवर्तन के साथ साथ हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो देने की कला सीखनी है, और दूसरी चीज़ सुमिरन मतलब मेडिटेशन करना है, तो ही संपूर्ण रोग मुक्ति हो पाएगी। आगे का है खेतीबाड़ी को उत्तम व्यवसाय समझते हैं, कि अनाज बोते हैं, खेती करते हैं, तो हम उनको उत्तम समझते हैं कि सबसे बड़ा व्यवसाय है। लेकिन सबसे बड़ा प्रकृति का असंतुलन खेतीबाड़ी ने किया है। जंगल काट के क्या बना दिया? खेत बना दिए। मतलब ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। फिर है हमारा वजन इतनी हाइट है तो इतना होना ही चाहिए, BMI के अनुसार वजन होना, तो ये भी गलत बात है। मैं 50 kg का था तो भी उछलता था, कूदता था, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर डिजाइन मेरा ठीक ठाक दिखने के लिए मैंने फिर आटा तो शुरू नहीं किया, लेकिन शाम को मैंने थोड़ी उबली हुई सब्जियों का भी सेवन किया, एनीमा को कम किया, ग्रीन जूस को कम किया और उपवास को कम कर दिया, तो मेरा वजन 15 kg फिर से बढ़ गया। 50 से मैं पहुंच गया 65 तक। तो मतलब वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए, वो विज्ञान कहता है। लेकिन हम कहते हैं कि शरीर अपने आप प्राकृतिक भोजन से जो भी वजन हमको दे दे, वो वजन हमारे लिए सही है। वो चाहे 80 kg दे दे, वो चाहे 40 kg दे दे, तो उस बातों में नहीं जाना है। बरोबर। सभी को अन्नदान और धनदान से भाग्य उज्जवल होता है, ऐसा हम मानते थे कि अन्न बांटो। हम गेहूं की, ज्वारे बाजरे की और किसी प्रकार के अनाज का दान करते हैं। हाँ, तो अनाज का दान करना कोई बड़ा, मैं तो समझता नहीं हूँ कि अच्छी चीज है। हम खुद कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं और दूसरों को भी कॉन्स्टिपेटेड कर रहे हैं। हाँ, पक्षियों को अनाज बांटो, पक्षियों के लिए दाने बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्य को खिला देना अनाज, ये बिल्कुल ही मैं मानता हूँ गलत मान्यताएं हैं। बैठकर पूजा पाठ कर विधि विधान से परमात्मा को याद करना, इनको साधना कहा जाता है। कुर्सी पे बैठो या ध्यान मुद्रा करो, फिर आंखें बंद करो, फिर उनको देखो, तो ये सारी विधि विधान में रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इनको ही पूरा ध्यान समझ लेने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, गाते, हंसते, अभी बैठे हैं तो भी आत्मा समझकर परमात्मा को बीच बीच में याद कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या है? योग ही है। बैठे बैठे भी योग। दुकान में दुकानदार बैठता है तो वो भी योग ही करता है। वो जब ग्राहक आता है तो ग्राहक में भी ईश्वर का स्वरूप देखकर, उनकी सेवा समझकर उनको लेन देन करता है, तो वो भी एक प्रकार का योग ही है।
तो योग को किसी भी स्थूल चीज से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में विराजमान है, ये भी गलत मान्यताएं हैं। ईश्वर जो है वो तो परम धाम निवासी है, हमारे से भिन्न तत्व है, हमारे अंदर जो बैठा है विराजमान है वो आत्मा है। हम समझते हैं कि आत्मा भी है और साथ में हृदय में परमात्मा भी बैठा है, लेकिन ये गलत मान्यताएं हैं। परमात्मा हमसे भिन्न है। हम कई बार कहते हैं कि खुदा हमसे जुदा नहीं, लेकिन खुदा जुदा नहीं, क्योंकि हमारी हर सांस में उनका सिमरण होता है, तो वो जुदा नहीं, क्योंकि हम उनकी याद में बैठे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो परम धाम निवासी है। वो उनको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर वो बैठा हुआ है। उन विषय में काफ़ी चर्चाएं हुई थी। आज पूरी दुनिया मान रही है परमात्मा कण कण में विराजमान है, और एक ब्रह्मा कुमारी ही कह रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो ये सबको शौक लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, साधु, सन्यासी और बड़े बड़े ऊंचे साधक भी समझते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में भगवान विराजमान है। तो ये भी एक अपने आप में गलत मान्यता है। देवी देवताओं को परमात्मा समझ लेते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान भगवान शब्द आगे जोड़ देते हैं। लेकिन देवी देवताएं वो हमारे जैसे मनुष्य थे, और परमात्मा शिव को याद करते करते उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया और परमात्मा की सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसलिए लोग उनको क्या देते हैं उपमा? भगवान। हम भी कई बार कोई कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट ठीक हो जाता है ना, तो हाथ जोड़ के आंख में आंसू ला के बोलते हैं, जिग्नेश भाई आपकी पूरी टीम हमारे लिए भगवान का काम किया, आप तो हमारे लिए भगवान हो गए। लेकिन ये हमारी भावना है, एक्चुअल में हम भगवान नहीं है। भगवान तो वो होता है जो अजन्मा है, अकर्ता है, निराकार है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, परे है। ये सारी चीजें परमात्मा की डेफिनेशन में आती है। तो वो पृथ्वी लोक में वास भी नहीं करता, इनका अवतरण होता है। काफी सारी बातें हैं परमात्मा के परिचय में, वो एक ब्रह्मा कुमारी में ही जान सकते हैं। बाकी उलझन में आ जाते हैं। आगे है भोजन में शक्ति नहीं है। भोजन में शक्ति नहीं है। शक्ति किस में है? नींद में है, मेडिटेशन में है, और दूसरों को सुख देने में भी हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। औषधों में स्वास्थ्य नहीं है, पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। हम समझते पुस्तक में ज्ञान है, औषध में स्वास्थ्य है, दवाइयों में स्वास्थ्य है, वो भी गलत मान्यता है। पुस्तक में ज्ञान समझते हैं, वो भी गलत मान्यताएं हैं। अपनों में प्रेम है, अपनों में प्रेम है, वो भी गलत मान्यता है। देखो कोरोना के समय पत्नी पति को छोड़ के चला गया, कोरोना हो गया, तो ऐसी भी घटनाएं काफी सारी घटी थी। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लेकिन जब सिर पर आती है ना, तो 100 में से 99 लोग भाग जाते हैं। अपनों में प्रेम नहीं है। हर समय हर वक्त सुख में सिमरन सब करे, सुख में सब साथ देते हैं, कोई भी दुख आता है तो बिछड़ जाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो अपनों में प्रेम होना गलत मान्यता है। परमात्मा में प्रेम है, परमात्मा प्रेम का सागर है, और हम उनके प्रेम के स्नेह के सागर के बच्चे, मास्टर प्रेम के सागर है। हम प्रेम लुटा सकते हैं सबको, पूरी दुनिया को। व्यक्तिगत प्रेम नहीं, प्रेम की भी परिभाषा एक अपनी आप अलग है। तो ये भी उलझन है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो मेरे को 6 महीने में फील करके बतानी है सारी चीजें। तब ये लेक्चर फिर आपकी जो मोबाइल है उस पर फिर रिपीट करिएगा कि ये जिग्नेश भाई थोड़ी बातें तो बताते गए, तभी हजम नहीं हुई थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हजम हो रही है। प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हजम होती जाएगी, बरोबर। फिर धन वैभव में आनंद और खुशी है, सही है गलत? गलत है। खुशी तो अपने आप में कुछ न होते हुए भी खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। बांटने से खुशी मिलती है, वो चाहे सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, पवित्रता हो, सब बांटते हैं तो खुशियां मिलती रहती हैं। हैं? हाँ हाँ, सिर्फ उसके आगे लगा देते हैं कि सिर्फ धन में, सिर्फ, हाँ, वहाँ पे गड़बड़ी।
हाँ देखो, हाँ खुशी मिलती है, वो खुशी में शब्द प्रयोग करूंगा सगवड़ता। सगवड़ता में हिंदी में क्या बोलते हैं? सहूलियत। हाँ मतलब मैं मानो कि मुझे नींद आ रही है, बहुत अच्छी नींद आ रही, आपको बैठने को कहा जाए, आपको बैठने का बहुत मन करा, तो आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो, मैं सोफे पे बैठ गया हूं, तो मुझे सहूलियत अच्छी है आपसे, लेकिन सुख दोनों को मिल रहा है, खुशी दोनों को मिल रही है। ये सहूलियत बढ़ा देता है हमारी। मुझे नींद आ रही है, अच्छा सा गद्दा हो ना, और बेहतर तरीके से मैं आराम कर सकूं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गद्दा मिले तो ही मैं रात को सो पाऊंगा। यहाँ नीचे भी अगर आपको बहुत गहरी नींद आ रही है ना, तो आप यहाँ थोड़ा प्लास्टिक बिछा के भी पूरी रात सो सकते हैं। नहीं सो सकते मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, उनसे खुशी और सुख मिल रहा है, तो उस मान्यता से हम थोड़ा ऊपर उठेंगे। वो हमारी सहूलियत को आरामदायक जिंदगी दे सकता है, लेकिन अंदर से जो पूर्ण रूप से आनंद स्वरूप प्रकट नहीं कर सकता। ओके, ज़्यादा विषय को हम लंबा नहीं करेंगे। ऑलरेडी आप मुझे 1.5 घंटे तो झेल चुके हैं पहले, अभी और भी 20 मिनट हो गया है। अब थोड़ा धमाका हो जाए, थोड़ी तमक दमक हो जाए। कौन आएंगे अभी आगे आपके बीच में धमाकेदार हैं? हाँ थोड़ा अभी आएंगे, वैसे ही थोड़े आवाज आती रहेगी, टक 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 करके सीधा ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे वो। तो प्लीज वेलकम दीपक भाई, आपका स्वागत है सभी के बीच में।